राजस्थान के करौली जिले का पदमपुरा फोर्ट, जो दूर से देखने पर बिल्कुल सामान्य अन्य दुर्गों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जाने पर जो नज़ारा दिखाई देता है वो हर किसी को हैरान कर देता। जब मैंने इस फोर्ट में प्रवेश किया तो इसमें एक दो नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा सुरंगें दिखाई दी। इस महल के नीचे ये रास्ता दिखाई दिया। मैंने सोचा कोई नीचे कमरा होगा, लेकिन जब इन सीढ़ियों से आगे कदम बढ़ाए तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि मेरे सामने यहाँ 100 फीट गहरी एक रहस्यमयी बावड़ी थी। महल के इन कमरों में तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि कमरे थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और इन्हीं कमरों के अंदर एक ऐसा रास्ता भी था जो पाताल की ओर जा रहा था। तो चलिए आज आपको एक ऐसा फोर्ट दिखाता हूँ जिसमें महल सिर्फ पहाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि पहाड़ को काट कर नीचे भी बनाए गए थे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के करौली जिले की टोडा भीम तहसील का ये पदमपुरा गांव है, और मेरे पीछे जो आप पहाड़ी के ऊपर देख रहे हैं ये है पदमपुरा फोर्ट। आइए ऊपर की ओर लेके चलता हूं। जमीन से लगभग 500 फीट हाइट पर ऊपर जाना पड़ेगा। यही है इसकी ओर जाने का रास्ता। एक बिल्कुल सेपरेट है ना, पगडंडी सी बन रही है। और इस फोर्ट की अगर अपने इतिहास की बात करें तो यह फोर्ट जो है वो आमेर रियासत के अंतर्गत आता था। आमेर के कछवा राजपूत राजा जो थे उनकी एक शाखा थी, उनका यहाँ अधिकार रहा है। इस फोर्ट का निर्माण जो है वो 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। तब आमेर के राजा थे पृथ्वी सिंह जी। 16वीं सदी के अंदर लगभग 1502 से 1537 के आसपास उनका शासनकाल रहा था। उस समय यहाँ के शासक हुए पदम सिंह जी। तो ठाकुर पदम सिंह जी ने ये किला बनवाया था। अगर इस फोर्ट को देखें ना तो ये बिल्कुल सीमा के ऊपर बनाया गया था। ये ठाकुर पदम सिंह जी ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया था। ये बेसिकली सीमा के ऊपर बनाया गया था, यानी एक टाइप से बात करें तो ये सुरक्षा चौकी थी। वैसे तो पूरे महल वगैरह भी इसके अंदर बने हुए हैं, कई 2-3 इसके अंदर पानी के टांके कुंड बने हुए हैं, 2-3 यहाँ मंदिर आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन अभी जो किला है ना वो पूरा जीर्ण शीर्ण है। लगभग स्लेटी कलर का प्रयोग किया गया इसमें, स्लेटी रंग के पत्थरों का। ये वाला सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये तो यहाँ माता जी का टेम्पल है, वहाँ जा रही हैं। और ये वाला जो रास्ता है पीछे की ओर देखिए बिल्कुल स्लाइड बनी हुई है। तो उस जमाने में शायद जब घोड़े वगैरह लेके आते होंगे तो इन्हीं से ऊपर की ओर जाते होंगे। तो थोड़ी चढ़ाई करनी होगी अपने। फोर्ट जो है यहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, देखिए। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको बुर्ज दिखाई देंगे। ये पूरा फोर्ट जो है वो बुर्जों के रूप में ही बना हुआ है। एक पगडंडी जो है ना वो अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ कल के लोकल दोस्त हैं हमारे साथ, तो ये हमको पूरा फोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करवाएंगे। और यहाँ की मैं आपको कुछ खास चीज़ें जो आपने अभी तक इंटरनेट पे नहीं देखी होंगी वो आपको मैं इस किले की दिखाने वाला हूँ। इस किले के अंदर ये दोस्त बता रहे हैं कि 3 तो बावड़ी है, जो आप पूरे किले में घूम लेंगे ना तो भी आपको आभास भी नहीं होगा कि इसके अंदर बावड़ी के ऊपर खड़े अपने। और 3-4 मंदिर भी हैं। राजा रानी का मुख्य महल जो है ना वो आज भी इस किले के अंदर बना हुआ है। अब चढ़ाई का रास्ता है, थोड़ा सावधानी चाहिए। लगभग जमीन से 500 फीट हाइट पे आ गए हैं। और देखिए फोर्ट के अभी भी हम पीछे की ओर है। ये वाला बुर्ज जो है ना वो टूट गया है। अब आपको दिखाई देगी तो यहाँ एक सुरंग दिखाई दे रही होगी। तो ऐसी कई सुरंगें जो है ना वो इस फोर्ट में बनी हुई है। पूरे फोर्ट के चारों ओर आप देख रहे हैं तो उस समय की एक गहरी खाई भी बनी गई है। यानी उस जमाने में इस खाई के अंदर पानी भरा जाता था। और पूरे इन बुर्जों के अंदर आपको गन पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सैनिक जो है वो यहाँ सुरक्षा करते थे। अभी हमें बिल्कुल खड़ी पहाड़ी के समतल पे आ गए हैं। ग्राउंड का ग्राउंड, अच्छा अच्छा अच्छा, राजा रानी का बगीचा था यहाँ पे। तो फोर्ट का मेन एंट्री गेट कौन सा था, किस तरफ का था? अच्छा, वो पहले का टूट गया। तो अपने बुर्ज है ना पीछे के, वहां से एंटर करेंगे। अच्छा चलिए, ये इस तरफ का बुर्ज है ना वो टूटा हुआ है, तो वहां से इसके अंदर अपने प्रवेश करेंगे।
जी हाँ बिल्कुल, अब भी ये भी टूटा हुआ है देखिए। तो ये टूटा हुआ है, इसीलिए इसके अंदर यहाँ से जाएंगे। किसी समय का ये भी बुर्ज था। किले का मुख्य गेट उस ओर है, लेकिन यहाँ कुछ कमरे बने हुए हैं। 1 मिनट, इस साइड में ये देखिए, ये वाला पूरा महल जो है ना, ये स्ट्रक्चर बाद में बना हुआ है, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं ना ये ऊपर की टूट गई हैं। और इसके अंदर की ओर के महल दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए इनकी हालात तो अब बिल्कुल खंडर हो गई है। देखो ये वाली है ना, ये बाद में बनाई गई है, ये स्ट्रक्चर नया है। इस ओर आइए, ये वाले कमरे देखिए। अब इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ना वो अधिकतम 100-200 साल पुराना होगा, यानी इसको बाद में बनाया गया है। ये वाला स्ट्रक्चर काफी पुराना है। ये क्या बना हुआ है? सुरंग है। ऐसी दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ 7 सुरंगें बनी हुई। एक सुरंग है आगे की ओर, मैं देखूं क्या बना हुआ है। यार ये तो बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे। पानी है अभी भी? लाओ मुझे। ये वाला रास्ता नीचे सीढ़ियां जा रही, और थोड़ा सा ये सीढ़ियां ना खतरनाक भी हो सकती, प्रॉपर सीढ़ियां उतर रही हैं देखिए। और ये देखिए, ये बनी हुई है एक सुरंग, और इसके अंदर ये बावड़ी थी, यानी महलों के नीचे बनी हुई थी ये बावड़ी, और नीचे तक सीढ़ियां हैं वहां तक देखिए। अब आप पूरा देख रहे हैं, बीच में एक बड़ा पिलर दिया गया है, और पूरे के अंदर ये वाली एक बावड़ी बनी हुई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना, तो वहाँ पर एक सुरंग भी बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे हैं, इसलिए नीचे तो नहीं जा सकते। और सुरंग कहाँ बनी हुई है? अच्छा, ये वाली भी सुरंग बनी हुई है। नहीं सुरंग तो कहाँ है यार, ये तो बंद थी। अच्छा ये थी इधर। नीचे वाला जो है ना वो बंद हो गया, ये सुरंग का रास्ता बता रहे हैं। तो ये नीचे वाला बेस जो है ना यहाँ से बंद हो गया। फोर्ट के अंदर लगभग 6 से 7 गुप्त सुरंगें बनी हुई और एक बावड़ी बनी हुई। आइए मेरे साथ, मैं आपको बावड़ी दिखाता हूँ। एक तो ये सुरंग का रास्ता है, और फिर ये है बावड़ी का रास्ता। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटा सा द्वार बनाया गया था, और ये वाला जो रास्ता है ना ये बावड़ी में जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ बावड़ी क्यों बनाई गई है, यानी जब अटैक वगैरह होते थे तो फोर्ट के अंदर इस तरह की बावड़ियाँ होती थी, जिससे फोर्ट का पानी संचित किया जाता था, और विपरीत परिस्थिति यानी युद्ध वगैरह की स्थिति में इनको काम में लिया जाता था। अब एक तो इसका रास्ता ये वाला है, और दूसरा मैं आपको दिखाऊं कि ये है कहाँ पे। तो इस साइड है, इधर एक रास्ता इसका ये वाला है, यानी अभी मैं जहां खड़ा हूं ना ये, तो ये पूरा यहाँ नीचे की ओर बावड़ी है, और इसका एक रास्ता ये देखिए आप, यहाँ से देखेंगे तो ये बावड़ी थी, पूरी लगभग 30 से 35 फीट गहराई की है। और ये देख रहे हैं इस साइड से, तो ये इसका रास्ता भी था और पानी आने का स्टॉक भी था। अब आप इस दीवार को देखिए, ये वाले पत्थर देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे पत्थर, उनको काम में लिया गया। बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर काम में लिए गए, यानी ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो इस फोर्ट का सबसे पुराना है। इसके बाद में कुछ महल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड आइए देखिए, यहाँ नीचे की और कमरे बने हुए हैं, और ये ऊपर वाला पूरा बेस है ना वो गिर गया। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला, ये देख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता था, मंदिर के स्वरूप दिए जाते थे। तो ये एकदम यूनिक है, देखिए आज भी पूरा यहाँ लाल पत्थर लगाया गया, और अंदर का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो एक मंदिर का स्वरूप ही है। पहले ऊपर की ओर आइए, यहाँ चलते हैं। तो इस तरह के बुर्ज बनाए जाते हैं, जो सैनिक जो हैं वो रुकने के लिए काम में लेते हैं, और गन पॉइंट्स भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ अलग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर के अंदर गन पॉइंट्स बने हुए देखिए। तो ये बिल्कुल यूनिक डिजाइन है, आज तक मैंने भी किसी भी महलों में इस तरह की डिजाइन नहीं देखी। ये प्रॉपर एक मंदिर बना हुआ है देखिए। अच्छा ये वाली, वाह देखिए डिजाइन देखिए यार इसका, कितनी गजब मूर्ति बनी हुई। यहाँ देख रहे हैं आप, ये गणेश जी हैं, और यहाँ पर एक बैल की आकृति है, नंदी है, और इस तरफ भी एक डिजाइन है देखिए। और ये ऊपर वाली है ना, ये तो टूट गई। ये देखिए है ना एक सिंगल स्टोन, वो इसका वजन है काफी है, और एक पूरा सिंगल स्टोन है। तो यहीं रखते हैं वापस। तो कभी भी आप आए ना
तो ये ऐसा ना हो कि आप इसको घर लेके चले जाएं, रखने दें ताकि और लोग आए तो वो इसको देख पाएँ। अब ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप बाहर वाला, देखिए ये यहाँ फ्लावर्स बने हुए हैं और यहाँ बीच की आकृति अलग है और ऊपर की ओर आपको कड़े दिख रहे होंगे। तो इनमें उस जमाने में क्या होता था कि पर्दे लगाए जाते थे। और ये मंदिर का स्ट्रक्चर है देखिए, तो यहाँ होती होगी ये मंदिर का गर्भगृह है और आज भी है ना यहाँ पे एक शंख रखा है। थोड़ा सा आगे आइए और इसके अंदर देखिए कि मतलब जैसे आज के ज़माने में भी जैसे अपने गर्भगृह के अंदर मूर्ति को थोड़ा स्टेप दे के ऊपर रखा जाता है, बिल्कुल वही है। और ये गेट देखिए, ये उसी ज़माने का, ये तो टूट गए ये। अब इसके साथ देखेंगे ना तो एक ये बना हुआ है, ये देखिए छोटे कमरे थी। तो ये बेसिकली क्या होता था कि यहाँ मंदिर का जो सामान वगैरह होता था ना वो रखने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही एक वहाँ देख रहे हैं। तो ये तो मंदिर का स्ट्रक्चर है। यहाँ भी एक छोटा मंदिर और था, उस यहाँ मूर्ति होती होगी बीच में। अब भी है ना यहाँ एक चीज़ देखिए आप, ये देखिए ये बिल्कुल है ना, ये डिज़ाइन अलग है यहाँ की, ये शेप। और ऊपर की ओर देखिए ये मंदिर का शेप देख रहे हैं आप कितना गजब का है। और यहाँ एक छोटी प्रतिमा आज भी दिखाई दे रही है गणेश जी की, और तो टूट गई। ये नीचे शिवलिंग की आकृति है और एक प्रतिमा यहाँ है देखिए, तो बिल्कुल इस पत्थर की शेप में बनाई गई थी। अब ये पूरी समझ में नहीं आ रही है तो किसकी, और भी छोटी छोटी थी 2-3, ये देखिए। तो ये सब टूटी हुई है, ये देख लीजिए। तो इनको मैं यहीं रख देता हूँ ताकि और लोग भी यहाँ देखने आए तो वो इनको देख सके। परिक्रमा मार्ग देखिए, देखिए इस साइड है ना ये परिक्रमा का मार्ग था। अब इस परिक्रमा मार्ग में क्या होता था कि एक चीज देखिए कि यहाँ ये छोटा कक्ष बन रहा है ये वाला, और फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, तो ये गन पॉइंट्स हो गए। यानी यहाँ मंदिर भी हो गया और प्लस जो सैनिक रहते थे उनके यहाँ गन पॉइंट्स बने। और यहाँ पर ये इनको तिजोरी के रूप में काम बाहर खड़े होने पकड़ना उचित। ये देखिए इसके अंदर का भाग, ये क्या है, ये देखिए ये पत्थर का बना हुआ और यहाँ लोगों ने जो है खुदाई की है, ये देखिए। तो ये पानी रखने के लिए है बेसिकली। और फिर ये देखिए, तो परिक्रमा मार्ग के अंदर बहुत सारे गन पॉइंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। देखिए ये अलग अलग शेप के हैं, ये ऊपर की ओर है, ये अलग है। फिर आप इसमें देखेंगे ना तो ये जगह बनी हुई है यहाँ पे, और ये वाला जो है ना ये नीचे है, ये तो बंद हो गया अब तो, लेकिन ये नीचे की ओर। तो इस तरीके के गन पॉइंट्स बने हुए हैं। और ये देखिए ये सब जो है ना वो सामान रखने के लिए, ये सब परिक्रमा मार्ग में बने हैं, ये सब सामान रखने के लिए थे। लेकिन अलग डिज़ाइन थी यहाँ पे, देखो खुदाई की गई है, ये देखिए। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए ये अलग है। अब आप देखेंगे ना तो ये उस आजकल तो जो है वो अलग होती है, लेकिन ये उस ज़माने में पत्थर की बनाई जाती थी सामान वगैरह लगाने के लिए। किले की बाउंड्री है ये, इसके चारों ओर देख रहे हैं ना तो ये वाली खाई बनाई गई है। और फिर यहाँ 2-3 मंजिला मकान था, और अब ये पूरे देख रहे हैं ये वाले, तो ये सब मकान बने हुए हैं, ये खंडर हो गए। यहाँ अंडरग्राउंड नीचे ये 2 मंजिला और है, यानी ऊपर का मकान दिख रहा है, फिर नीचे 2 मंजिला हो रहा है, यानी ये 3 मंजिला था। और वो वाला महल देख रहे हैं ना वो बिल्कुल खास है। तो पहले अपने इस साइड चलेंगे और फिर मुख्य महल जो है ना वो तो ये वाला है। तो पहले अपने इनके अंदर चलते हैं और फिर आपको मैं इस मुख्य महल में लेके जाऊँगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें इंटर करने का ये वाला मुख्य द्वार था, और फिर फोर्ट में जाने का वो सामने की ओर है। अब आप यहाँ से चारों ओर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये पूरा पदमपुरा गांव। ठाकुर पदम सिंह जी ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस फोर्ट की नींव डाली थी। तो अब अपने ये वाले जो इधर के महल है ना इनमें चलते हैं। अब आपको बेसिकली ये देखने में तो 1 मंजिला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 2 मंजिला महल तो नीचे है, यानी कुल अगर बात करें तो 3 मंजिला महल है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, देखिए अगर आप समझेंगे तो वो देखिए वो महल दिख रहा है आपको, तो ये नीचे के 3 मंजिला महल था, पूरा टूट गया ये वाला स्ट्रक्चर। तो अब बाहर की ओर तो बुर्ज है, अंदर मकान बने हुए, तो इसी बुर्ज में घूमते हुए अपने उस महल के अंदर प्रवेश करेंगे। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा टूट गया है। अब आप देख सकते हैं ये वाला है ना नीचे की ओर है ना, यहाँ पे एक कमरा है। अब देखने में अगर पूरी देखेंगे ना तो छत दिखाई देगी, लेकिन इसको बाद में तोड़ा गया है और नीचे की ओर ये रूम बना हुआ है। आपको मैं इस साइड से देख सकते हैं, 26 साइड सीढ़ियाँ बनेगी। देखिए ये एक बुर्ज बना हुआ है और उस बुर्ज की गोलाई में प्रवेश कर रहे हैं अपने।
अभी देखिए बुर्ज के अंदर घूमते हुए और फिर जाएंगे। तो ये फायरिंग पॉइंट भी था और यहाँ से हवा आने के लिए भी ये बनाया गया ताकि सैनिक जो रहते थे वो पूरे यहाँ से नजर रख सकते थे, क्योंकि अब यहाँ सामने से ना पूरा नीचे का और सामने की जो पहाड़ी है ना टॉप की वो भी दिखाई देती है, ताकि यहाँ पर सैनिक जो है वो चौकसी किया करते थे। अब ये वाला जो रास्ता है ना वो नीचे के महल में जाता था। अब आपको मैं दिखा दूं कि ये महल जो टूट रहे हैं ना ये वाले ये थे। अब जो उस कमरे के अंदर आपने महल देखा था उसमें जाने का ये वाला रास्ता था इसके नीचे से। इधर का दिखाऊं आपको, ये देखिए नीचे एक इस साइड में छोटा सा कमरा है और ये 2 मंजिला महल इसके नीचे है। अब चलते हैं इन महलों की ओर। देखिए ये पूरे महल जो है ना टूट गए, चारों ओर इसके एक बालकनी टाइप का दिया गया था ऐसा इस तरह का, और फिर आपको इस साइड में यहाँ बीच के ये महल दिखाई देंगे ये वाले। तो ये वाले जो महल है ना इनकी डिजाइन बिल्कुल अलग है और इनको देखकर भी लगता है कि ये जो है ये आर्किटेक्चर जो है वो लगभग 400 से 500 साल पुराना है। और यहाँ से 2 मंजिला है, अंडरग्राउंड भी है 2 मंजिला। तो देखिए पहले तो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 मंजिला है ना। बाहर की ओर एक लंबी गैलरी थी और ये फिर महल की ये बीच का आंगन था। आप देखिए नीचे का महल जो है ना इसके वो पूरा टूट गया है, यानी ये अंडरग्राउंड 2 मंजिला और था लेकिन टूट गए। अब ये महल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है आपको, बीच में पार्टीशन दिया गया है और ऐसा लगता है कि ये राजा का या रानी का मुख्य महल रहा होगा जहां उस जमाने में सभा लगती होगी। और बाहर की ओर जो चारों ओर बालकनी देख रहे हैं आप, उनमें से रानियां जो है वो पर्दा प्रथा का पालन करते हुए यहाँ होने वाली सभा को देखा करती होंगी। ये बीच का पूरा बेस देख रहे हैं ना आप, और फिर इनके अंदर छोटे छोटे कमरे बनाए गए। देखिए ये पूरा ऊपर का बेस है और फिर ये देखिए इसके अंदर की ओर है ना कमरे बने हुए हैं। देखिए ये वाला एक कमरा था और फिर इधर देख रहे हैं आप, तो ये पूरे नीचे की ओर तो है ना ये चमगादड़ों की बदबू आ रही है अब भी। अब ये वाला महल बिल्कुल यूनिक है, देखिए इसकी डिजाइन भी अलग है और एक जो है वो फिर इसके अंदर बना हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला तो क्या होता था कि यहाँ सामान वगैरह रखने के लिए इसको बनाया जाता था। अब इसकी डिजाइन देख लीजिए, इसके ऊपर की शेप जो है ना वो बिल्कुल अलग है और ये गन पॉइंट समझ में नहीं आ रहे मुझे। देखिए बाहर से नीचे की ओर आ रहे हैं ये वाले, और एक जो है वो इस साइड बना हुआ है। तो ये जगह तो क्या होती थी कि रानी, अगर मान लो कोई राजा या रानी अपना सामान या जो होता था वो यहाँ रखते थे, उनको छुपाते थे। और इस साइड भी आप देखिए ये आड़े बने हुए, तो इनमें तो रोशनी करने के काम में लिया जाता था। और ऐसा ये एक रूम जो है वो ये वाला है। अब यहाँ पर एक छोटी गैलरी बनी हुई है। देखिए ये पूरा महल जो है ना वो चारों ओर से एक गैलरी से जुड़ा हुआ था। इस मुख्य महल के अंडरग्राउंड में बनाया गया था कैद खाना, जिसकी ये दीवार जो है ना वो टूट गई है। और एक आप देख रहे हैं ये बाथ टब सा बना हुआ है, ऐसा लगता है कि ये शायद नहाने का जो काम में लेते हैं ना वो वाला ही। तो पूरा पत्थर का बना हुआ है। ये देखिए क्या करते थे इसमें कैदी। तो ये कह रहे हैं कि ये कैदियों की काल कोठरी होती थी, उसमें वो पानी पीने के लिए रखा हुआ था। अब इसी तरह का ये महल जो है वो अंदर की ओर भी है। देखिए तो ये वाला साइड का तो टूट गया बिल्कुल, और इस साइड में आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये पूरा है ना चारों ओर से एक गैलरी से जुड़ा हुआ था। और इसकी बाहर की डिज़ाइन देखेंगे ना तो ये देखिए ये पत्थर जो है ना इनको इंटरलॉक किया गया है यहाँ से, और ये वाली डिज़ाइन भी पूरी अब खंडर हो गई, ये टूट गई है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको सामने की ओर जो महल है ना वो और भी दिखाई दे जाएंगे अंदर की ओर तक कनेक्टेड है। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जाने का रास्ता किधर है पहले तो ये देखते हैं। तो इधर चलिए पहले, किस तरफ? अच्छा ये वाला था रास्ता, ये नीचे का रास्ता है। चलिए नीचे चलते हैं और वहां से देखते हैं कि ये रास्ता बना हुआ है। अब आप देखिए इस साइड ये वाला स्ट्रक्चर पूरा टूट गया। अब ये क्या बना हुआ है, और ये डिजाइन देखिए ये बिल्कुल अलग है, ये पत्थर अलग है बिल्कुल। तो राजा और रानी के जो मुख्य महल है ना वो अंदर की ओर है, ये शायद बाद में बनाए गए होंगे। तो पहले नीचे का जो वो स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ। चलिए तो अब अपने चलते हैं जो नीचे कमरे दिखाई दे रहे हैं यानी तय खाने के रूप में, उनमें चलते हैं कि वो क्या है।
ये क्या है? एक कमरा है यहाँ, ये काले कोट। बिल्कुल नीचे का कमरा है। और इससे भी कुछ रूम जो है ना वो कनेक्टेड है, जैसे इस साइड कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल टूटा हुआ है, आगे तक दिखाई दे रहा है यहाँ से। और इसी तरह का कुछ जो है ना वो इस साइड भी दिखाई दे रहा है। ये वाला देखिए पूरा टूट गया है ये वाला। तो चलिए बाहर की ओर से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, चलो। तो इन नीचे वाले जो कमरे ना जो दिख रहे थे अपने महल, मुख्य महल के नीचे, उनका रास्ता ये वाला है, जो अब तो है ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो इन्हीं से चलेंगे अंदर की ओर। ये वाला है जाने का रास्ता। अच्छा ये था, देखिए ये महल थे नीचे के। और देखिए ये वाला जो महल देखा ना हमने, वो ये था काल कोठरी वाला जो बता रहे थे। और इसकी ये डिजाइन बनी हुई है यहाँ पे। एक जो कमरा है ना वो ये वाला है, देखिए। अब ये वाला महल जो है वो टूटा हुआ है। और फिर इसके इस तरफ भी एक कमरा है, और एक कमरा जो है वो इस ओर भी बना हुआ है। जी हाँ, अब तो पूरे जो नीचे दिख रहे हैं ना आपको, ये सब चमगादड़ों का दिखाई दे रहा है। और ये वाला भाग आप देखिए, इसको तोड़ा गया है इस भाग को। और एक रूम जो है वो इस तरह है। चलिए ये महल का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है। और फिर ये कहाँ कनेक्ट करता है, अब हम इसी साइड में वापस जो नीचे का बेस था ना उससे कनेक्ट करता था ये। यानी पूरे महल के नीचे की ओर ऐसे महल बने हुए थे। अब एक महल जो है ना वो ये है, देखिए। अब अभी हम ऊपर चल रहे थे, लेकिन ये नीचे का भाग है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या है? ये क्या बना हुआ है यार? अरे यार ये तो कुछ है यार भाई। देखिए ये सुरंगों का रास्ता है। अब ये यहाँ तो पूरा इस साइड से बंद दिख रहा है। और ये वाला ये रास्ता जा रहा है भाई साहब। ये रास्ता है ना, ये पूरा आगे तक होगा। नीचे तो ये चमगादड़ों के गोबर से बंद हो गया, लेकिन ये वाला रास्ता आगे की ओर जाता था। ये बिल्कुल दो यूनिक स्ट्रक्चर बने हुए, देखिए बिल्कुल अलग है। और अब आप इसको देखिए, ये वाला भाग देख लीजिए, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भी है ना ये जगह थी। और ऐसा ही एक कमरा आपको इस साइड भी दिखाई देगा। ऐसा देखने में लगता है कि ये तो किचन रही होगी, एक बिल्कुल रसोई का स्ट्रक्चर बनाया गया ये वाला। और बिल्कुल ऐसा ही एक रूम जो है वो सामने की ओर भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ खुदाई की गई है, देख के लगता है ऐसा इनको खोदा गया है। इस ओर से भी है ना इसको तोड़ा गया है, ये देखिए। तो ऐसा लगता है कि नीचे की ओर इसके बेस में भी कोई कमरा है। अरे यार ये तो पूरा कमरों का जाल बना हुआ भाई। देखिए ये देख रहे हैं आप? ये तोड़ा गया, ये वाला तोड़ा गया। और ये तो अलग ही है यार। और एक सुरंग का रास्ता ये दिख रहा है आपको, ये देखिए। अरे यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है? देखो, देख रहे हैं आपको, ये रास्ता दिखाई दे रहा है। नीचे सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं जाने की। ये वाला कमरा देखिए, इस साइड में ये टूटा हुआ है, देखिए। और फिर आपको एक इस साइड भी दिखाई देगा, ये देखिए। अभी यहाँ देख रहे हैं आप, ये नीचे कमरा है। अरे यार ये नीचे है क्या भाई साहब? बिल्कुल है कुछ यहाँ पे। और एक देखिए ये रास्ता बन रहा है इसका जाने का ना, ये रास्ता है, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई। तो बिल्कुल ये है ना, ये फोर्ट तो देखने लायक है। और इसमें सुरंगों का, वाकई जो दोस्त कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें सुरंगों का जाल बना हुआ है। अच्छा ये ऊपर का भाग है इसका, जो आपने नीचे से देखा था वो तो नीचे का था। और फिर वहां से रास्ता कनेक्ट है, तो अपने ऊपर से एंटर करेंगे। चलिए, यानी राजा रानी का जो महल है उसमें अपने ऊपर से जाएंगे। ये देखिए ये कलर देख रहे हैं आप, लगभग 500 साल पुराना कलर जो है ना आज भी ऐसे कैसा है। और लोगों ने अपने प्यार का इजहार जो है ना वो यहाँ आके किया। देखिए एक भाई साहब ये हैं, इन्होंने अपना पूरा प्रॉपर इजहार किया। तो इस तरह से इन धरोहरों को आप नष्ट ना करें। देखिए ये रूम देखिए, ये डिजाइन देख रहे हैं आप, ये वाला, वाह ये कितनी सुंदर है। चलो, तो अब अपने इसी से कनेक्ट करेंगे ऊपर की ओर। तो देखिए
कितना मतलब भूल भुलैयादार रास्ता है। देखिए ये देख रहे हैं, ये पूरा सामान रखने के लिए आड़े बनाए गए थे। क्या ये, अरे यार ये पूरा गहरा कमरा है यार, ये तो बिल्कुल छोटा सा द्वार है। और देखिए अंदर की ओर एक सुरंग दिखाई दे रही है। स्लैब बनाए गए पूरे। चलिए ऊपर की ओर चलिए, टूटा हुआ है, थोड़ा सावधानी से चलेंगे। चलो इस साइड के तो ये महल है बिल्कुल वैसे ही बेसिकली जो पीछे बनाए गए थे पीछे। और फिर ये क्या है इस साइड में, ये वाला देखिए नीचे की ओर सीढ़ियां थी लेकिन ये टूट गया है। ऊपर की ओर अब है ना ऐसे जाना होगा। तो यहाँ से सीढ़ियां टूटी हुई है, ऊपर से अपने इस ओर से रानी के महल के अंदर इंटर करेंगे, क्योंकि उस ओर से रास्ता जो है ना वो टूटा हुआ है। तो अपने ऊपर की ओर से इसके अंदर प्रवेश करेंगे। हम इंटर करते हैं राजा रानी के मुख्य महलों के अंदर, यानी अभी मैं 5वें फ्लोर के ऊपर हूँ और 5वें फ्लोर से अपने इसके अंदर इंटर करेंगे। जब आप इसका आंगन देखेंगे ना, सबसे पहले ये इस फोर्ट का मुख्य आंगन था, बरामदा, और इसके बीच में देखिए यहाँ बनी हुई है बावड़ी जो कि पानी से बिल्कुल भरी हुई है। तो कितनी गहराई होगी इसकी छोटू? 500 फुट तक होगी। अरे यार फिर तो बहुत गहरी है। यानी ये कह रहे हैं कि इसकी गहराई लगभग 500 फीट है। और इसके बाद में ये देख रहे हैं ना, ये महलों का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और अंदर की ओर शायद ये महल थे। किसके नीचे? चलो तो इसमें आने का रास्ता कौन सा होगा? गेट कहाँ दिखाई, कहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। चलो 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 आजा। अच्छा ये है ठीक। यहाँ देखिए थोड़ा सावधानी चाहिए। ये देखिए ये टूटा हुआ है बिल्कुल। यहाँ से आजा, नीचे पैर ध्यान रखिए। चलो तो अब अपने चलते हैं राजा रानी का जो मुख्य आवास है ना वो वाला, उसमें। लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी, जगह जगह से टूटा हुआ है। अगर आपने कहीं भी एक भी गलत कदम रखा तो आप सीधा नीचे जाएंगे, क्योंकि ये महल आपको जो एक मंजिला दिख रहा है ना, ये 3-4 मंजिल और अंडरग्राउंड बेस में है। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये देखिए ये तो बिल्कुल खंडर हो गए। और ऊपर तक था ये 2 मंजिला यहाँ से भी, लेकिन ये टूट गया ऊपर का। तो ये फोर्ट जब बनाया गया होगा ना तो ये कितना आलीशान होगा, ये इसका अंदाजा जो है ना वो अब भी लगाया जा सकता है। एक महल इस साइड भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाले जो है ना ये वो टूट गए हैं। इस साइड से ये दिखाऊं पहले आपको। एक छोटा कमरा यहाँ बना हुआ है। जी हाँ, ये टॉयलेट थे, यानी उस जमाने के राजा रानी के ये टॉयलेट थे। बिल्कुल यहाँ से जो गंदगी होती थी वो फोर्ट से सीधी डायरेक्ट बाहर जाती थी। और ये वाला भाग क्या बना हुआ है? ये अच्छा ये बुर्ज बना हुआ है और इस पूरे बुर्ज के अंदर गन पॉइंट्स हैं। यानी उस जमाने में जो सैनिक होते थे चौकसी करने वाले, वो यहाँ पर रहते थे। और इस पूरे के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? गन पॉइंट्स। जो ऊपर वाले हैं ना उनमें अलग अलग शेप है, किसी की दिशा इधर है तो किसी की इस साइड है। तो इससे पूरे चारों ओर जो है वो इससे नज़र रखी जाती थी। चलो ये तो खूब है। और देखिए इस साइड से थोड़ा है तो उस वहाँ से संकड़ा है, ताकि सामने से दुश्मन को दिखाई ना दे। और यहाँ जो सैनिक होता था उसको प्रॉपर बिल्कुल सारा माजरा दिखाई देता था। चलिए अब आपको मैं ये वाला महल दिखाता हूँ और फिर अपने नीचे जाएंगे। तो अगर ये दोस्त नहीं होते तो हम इसको पूरा देख भी नहीं पाते, क्योंकि इसमें जाने के रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा ये है, अच्छा ये है बिल्कुल। देखिए अब ये तो इतना संकड़ा हो गया कि यहाँ से जाने का रास्ता भी नहीं है। और ये अंडरग्राउंड महल था, ये पूरा टूट गया। आपको इस साइड से जाना होगा, इधर से। और इस महल का स्ट्रक्चर देखिए, ये बिल्कुल पत्थरों को कितना सुंदर व्यवस्थित करके जमाया गया है। अगर आप आते हैं ना तो थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि अब आगे की ओर जाने के लिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक जाना होगा, कि महल जगह जगह से टूटा हुआ है। और फिर ये इंटर करने का आगे की ओर रास्ता है। चलिए ये वाला महल है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर और इसकी छत तो टूट गई है, ये नीचे का था ये भी टूट गया। अब चलिए आगे की ओर। इस साइड से ये जो भाग है ना, इससे महल के बाहर की ओर नज़र रखी जाती थी। और अभी हम जो है ना वो 5वें फ्लोर के ऊपर हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि आप महल के 5वें फ्लोर के ऊपर हैं? ये वाले जो है ना ये बिल्कुल टूट गए हैं, ये वाले। और देखिए इधर में आपको छोटे छोटे कमरे से बन रहे हैं, ये दिखाऊं तो आप देखिए ये नीचे का देखिए, ये नीचे का महल था
और इससे और भी कमरे बने हुए हैं। ये रानी का मुख्य महल था, जिसके ये है अंदर का भाग। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना है। यहाँ से 2 मंजिला दिखाई दे रहा है, एक मंजिल ये नीचे की है, दूसरी ये है, तीसरी का भी ठीक ठाक पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ऊपर के 2 मंजिल जो है ना वो टूट रहे हैं, उससे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा ये वाला, यानी ये रानी के महल की खिड़की थी। अरे यार इसकी डिजाइन देख, आज भी इसके कलर है ना। अच्छा अंदर जाएंगे ना तो दिखाई देगा, इसकी कलर देखिए। ये पेंटिंग आप यकीन करेंगे कि 500 साल पुरानी है। और ये कमरा देखिए, और लोहे का गाटर लगा हुआ है, यानी ये अंतिम समय था ना जब, उसके बाद में बनाया गया है इसको। पदमपुरा फोर्ट के अंदर अब अपने चलते हैं रानी के मुख्य महल के अंदर। ये वाला जो सामान्य सा महल दिख रहा है ना आपको, ये भूल भुलैया का जाल है, ये सुरंगों का जाल है। और इस महल के अंदर रानी का महल इतना आलीशान बना हुआ है कि उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे।